मिल गया कक्षा 11 के विद्यार्थियों का डिस्टेंस ओरिजिनल पेपर मिल गया वार्षिक का। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। कक्षा 11 के यदि आप विद्यार्थी हैं और इतिहास के पेपर को लेकर परेशान हैं तो ये सेशन आपके लिए है। 2023-24 का देखिए ये ओरिजिनल पेपर एडिशन जिसका डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है कक्षा 11 का इतिहास का। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। खंड क में आप लोग का देखिए प्रश्न क्या है। पहले आप लोग का है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। पहला ही प्रश्न देखिए जानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा अभिजात वर्ग जो हो जाएगा आपका क्या होगा कठिन मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सर्वाधिक शक्तिशाली वर्ग था उसे कहा जाता था अभिजात वर्ग, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का। यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए पुनर्जागरण की शुरुआत के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कहाँ हुआ था ये इटली में हुआ था। कहाँ पर होता है इटली में। तो इटली का जो डिसीजन था फ्लोरेंस नगर में हुआ था। कहाँ पर इटली का जो नगर था फ्लोरेंस नगर वहीं पर हुआ था। और इटली के जो महान दार्शनिक और कवि के रूप में जो थे दांते क्या थे अग्रदूत के रूप में दांते साहब थे ना। और दांते का जन्म जो था इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो पुनर्जागरण की शुरुआत यहीं पर हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आइजैक न्यूटन का बात होता है ना, जो फिजिक्स के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आइजैक न्यूटन साहब जो हैं उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया हुआ था, ठीक है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये नियम था डिस्टेंस, ठीक है ना। ये सब तबाही मचाने वाले इनके जो नियम थे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। देखिए दूरबीन के बारे में कहा जाए तो ये इसके जो आविष्कारक थे वो गैलीलियो साहब थे। कौन है गैलीलियो साहब थे। कौन थे गैलीलियो। और 1609 में उन्नत दूरबीन का देखिए आविष्कार के रूप में जो मुख्य रूप से इन्हें याद किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सिडनी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर सिडनी कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंग प्रश्न। सिडनी कहाँ है तो देखिए सिडनी जो एडिशन वो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। सिडनी के बारे में अगर बात करते चले हम लोग देखिए तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है कौन जो सिडनी है। और न्यू साउथ वेल्स का सबसे सुंदर माने जाने वाला जो ये आधुनिक वास्तुकला और शहरी विकास के रूप में बहुत प्रसिद्ध है सिडनी, ठीक है ना। देखेंगे आप क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह जब होता है तो सिडनी में भी सिडनी स्टेडियम में हो रहा है। तो ऐसे सुनने को देखने को मिलते रहते हैं अक्सर ना। दास प्रथा के प्रश्न पर कहाँ 1861 से 1865 के बीच युद्ध चलता रहा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अमेरिकी गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है जिससे हम लोग ये संयुक्त राज्य अमेरिका राइट हो जाएगा आप लोग का। और अमेरिकी गृह युद्ध के रूप में शामिल था 1861 में हुआ था शुरुआत ना। अमेरिकी गृह युद्ध के रूप में कहा जाता है दास प्रथा का पर प्रश्न के लिए। 1861 से 1865 तक मतलब देखा जाए तो 4 साल लंबा चला था डिस्टेंस ये गृह युद्ध अमेरिका में। अमेरिका को भारी जन हानि का सामना करना पड़ा था इसमें और लगभग 7,50,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कितने लाख लोगों को 7,50,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी इसमें, ठीक है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो का होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ी घटना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किस नगर को बनाया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर बनाया गया था कैनबरा को, ठीक है ना। कैनबरा को जो है यहाँ पर बनाया गया क्या राजधानी के रूप में। मेजी सरकार ने सर्वप्रथम देश में किस ओर ध्यान दिया। देखिए बात हो रही है डिस्टेंस यहाँ पर मेजी मेजी सरकार की ना। तो मेजी सरकार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए सर्वप्रथम औद्योगिक विकास को देखिए डिस्टेंस यहाँ पर देश में औद्योगिक विकास की ओर ध्यान देने की जो बात की गई थी वो मेजी सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा मेजी सरकार ने देश में सर्वप्रथम किस ओर ध्यान दिया था तो औद्योगिक विकास पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया था। डॉक्टर शन यात सेन का मूल नाम क्या था डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर शन यात ली जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर डिस्टेंस देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के किन दो नगरों पर परमाणु बम जो नाभिकीय बम गिराया गया था परमाणु बम। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, ठीक है ना। जापान के दो शहर जैसे आप इस समय भारत के दो प्रमुख शहर जैसे दिल्ली मुंबई की बात करते हैं उसी तरीके से जापान का जो दो प्रमुख शहर था वो कौन था हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को ये परमाणु बम गिराया गया था डिस्टेंस और पूरी दुनिया हिल गई थी। और देखिए डिस्टेंस 10 बजकर 10 मिनट
ये जो आप लोग घड़ी में यहीं पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देते चले, जो घड़ी पर आप घड़ी जब भी देखते हैं आप बंद रहता है तो हमेशा 10:10 दिखाया जाता है उसमें ना। जब भी घड़ी का सुई बंद रहता है तो हमेशा 10:10 पर दिखाया जाता है। मतलब रिलेशन 10:10 पर वो बम गिराया गया था और पूरी दुनिया समझ लीजिए रुक सी गई थी। इसीलिए रिलेशन देखिए यहाँ पर जो है घड़ी में जो उसी की याद में जो है यहाँ पर जो बैटरी जब नहीं लगा रहता है तो 10:10 पर दिखाया जाता है। तो हिरोशिमा और नागासाकी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 95 थीसिस की रचना किसने की थी? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आप लोगों का। 95 थीसिस जो है ये रचना एडिसस वो जर्मनी के महत्वपूर्ण रूप में देखा जाए तो जर्मन जो धर्मशास्त्री थे जिनका नाम क्या था, मार्टिन लूथर नाम था। क्या था ये जो है जर्मन धर्मशास्त्री थे। कौन? मार्टिन लूथर साहब जो थे वो जर्मन धर्मशास्त्री के रूप में थे। मार्टिन लूथर द्वारा यह किया गया था, ठीक है ना। और ईसाई धर्म ग्रंथ जिसे बाइबिल भी कहा जाता है, शिक्षाओं को देखा जाए और रोमन कैथोलिक प्रथाओं के बारे में जो है लूथर के ने राय जो दिया अपना विस्तृत रूप से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण रूप से है आप लोग का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन खंड ख में यहाँ पर हम लोग देखिए अति लघु प्रश्न है, सामंतवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? लियोनार्दो दा विंची कौन था? मूल बासिंदा से आप क्या समझते हैं? कनाडा की खोज किसने की थी? शन यात सेन कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो मैं सभी पर आप लोग को जो है उपलब्ध कराऊंगा सोल्यूशन। देखिए जबरदस्त तरीके से तैयार करके जाइएगा इन प्रश्नों को, और सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खंडगा में यूरोप में विजात वर्ग की क्या दशा थी? देखिए ये सब सब पॉपुलर प्रश्न, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जब आप पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है अथवा में प्रश्न आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से यहाँ से लाभ मिलता है, क्योंकि उसमें अथवा में जब भी मिलेगा आप लोग डिस्टेंस तो अच्छे खासा जो है आप लोग लिख जाएंगे इसमें बेहतर तरीके से। तो जबरदस्त तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए ऐतिहासिक घटनाक्रम में कुछ घटनाएं दी गई हैं यहाँ पर, इनको भी तैयार कर लीजिएगा इन घटनाओं के बारे में, ठीक है। इन घटनाओं के बारे में जो है रेडिएशन देखिए यहाँ पर पूछ सकता है आप लोगों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये घटनाएं हैं, ठीक है ना, ऐतिहासिक घटनाक्रम, ठीक। तो इन घटनाओं को देख लीजिएगा डिस्टेंस। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मानचित्र में अंकित करना है, देखिए डिस्टेंस इन लोगों को विश्व के मानचित्र में जो है इसे बताना दर्शाना है हम लोगों को। तो इस तरीके से था ये इतिहास का आप सभी लोगों के लिए पेपर। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा डिस्टेंस। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।